नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले जो वीडियो डाली गई थी उसके कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, जो जानकारी आपके द्वारा मांगी गई थी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। IBPS RRB का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो जो भी सूचना इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके लिए जानना जरूरी है वो सारी आपको बताई जाएगी। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कैसे करें, तो वो भी आपको बताया जाएगा। और एक बात देखिए कि आप भी एक दूसरे के पढ़ा करिए। अगर कुछ जानकारी ऐसा होता है कि आपको जो दूसरा व्यक्ति जानकारी मांग रहा है उसका आपको पता होता है, उसका जवाब आपको पता है, तो आप उसका रिप्लाई दे दिया करें। इससे देखिए दूसरे व्यक्ति को आसानी रहती है। और क्योंकि देखिए हमारे लिए भी सारे कमेंट पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी का हम रिप्लाई कर सकें। तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे बेरोजगारी भत्ते को लेकर और IBPS RRB का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो। और दूसरी बात देखिए, आप ये भी कहते हैं कि सर ये तो स्टडी चैनल, आप इस पर न्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसे आप कोई स्टडी चैनल तो समझिए मत। देखिए इसे हम एक प्लेटफॉर्म की तरह, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना देंगे हम इस चैनल को, ताकि स्टडी के अलावा अगर किसी के देखिए सपने, हमारे चैनल की वजह से, हम और आपकी वजह से किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, जहां हम किसी की व्यक्तिगत मदद कर सकते हैं मिलजुल कर, तो वो भी करें। तो इसके लिए देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए हुए होते हैं, तो सारी जानकारी, सारे का रिप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जहाँ तक बात रही स्टडी की, तो देखिए अभी कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा फ़िलहाल। तो अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कोई तैयारी शुरू करवाई जाए, तो आप हमें बता दीजिए, कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए कि आपको किसकी क्लासेस चाहिए, तो हम कल से वो क्लासेस शुरू कर देंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि अब न्यूज़ डालें तो सिर्फ ये न्यूज़ ही डालेंगे, स्टडी नहीं करवाई जाएगी। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा तो उसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी जाएगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम कल से ही, आप कहेंगे तो हम कल से ही तैयारी करवाना क्लासेस शुरू कर देंगे। आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए अच्छा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये वेबसाइट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, eemis.hp.nic.in। इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए जो जरूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, मतदान यानी कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल ID, बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कुछ और आपको मैं बता देता हूँ, इसके लिए 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी पारिवारिक आय सालाना 3 लाख से कम होनी चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ आपको 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप इसकी जो मैंने वेबसाइट बताई, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक एग्ज़ाम की। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो आपको पता है जो वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट की। तो बात करते हैं ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की। इसके लिए जो एज है आपकी 21 और 40 के बीच होनी चाहिए। बात करूं अगर मैं ऑफिसर स्केल 2 की, मैनेजर की, उसके लिए 21 और 32 के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर की, तो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पस। तो इसके लिए एज आपकी 18 साल से लेकर 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही है कि रिलैक्सेशन भी दी जाती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल की है, SC और ST के लिए, और OBC के लिए 3 साल की। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बात करते हैं सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पस। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में आपने की हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, किसी में भी की हो, साइंस में की हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिर्फ आपके पास। अगर बात करूँ ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की। तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 50% एग्रीगेट
तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, परंतु साथ में 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर की। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या IT, तो ये होनी चाहिए। इसके साथ 1 साल का आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर CA का सर्टिफिकेट है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 ईयर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, ऑफिसर स्केल 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 3 के लिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साथ में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गई। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका प्री भी होगा, मेन भी होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी आपका मेन भी होगा, प्री भी होगा। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है उसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो प्री के आपको पता सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो आपके नंबर जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे, जो नंबर जिस पर आपकी मेरिट बनेगी वो होगा मेन एग्ज़ाम। तो ऑफिस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका प्री एग्ज़ाम में आएगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ और रीजनिंग, सिर्फ 2 सेक्शन रहेंगे। कोई इंग्लिश कोई और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे 40 नंबर के, यानी कि टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 45 मिनट। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इसके लिए भी आपको जो समय दिया जाएगा 45 मिनट, यानी कि दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। अब बात करते हैं इनके मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इससे वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में देखिए जो ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको एक आएगा, जो भी आप चूज़ करेंगे। इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन होंगे। और जो 5वां सेक्शन रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 200 नंबर का आपका पेपर होगा मेन, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और बिल्कुल सेम पैटर्न ही ऑफिसर स्केल 1 के मेन एग्ज़ाम का है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की। तो ऑफिसर स्केल 2 की अगर मैं बात करूं तो 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे समय होगा। सेम पैटर्न है, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2, एक ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर और दूसरा ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर। तो ये आप देख सकते हैं, सेम ही पैटर्न है। और ऑफिसर स्केल 3 की अगर मैं बात करूं तो उसका भी 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम कब कब होगा। तो देखिए आपको पता है इसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट, आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट ही आप यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ही होगी आपकी। अगर मैं बात करूं प्री एग्ज़ाम की, तो देखिए प्री एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर अक्टूबर 2020 में। रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी वो भी अक्टूबर में आ जाएगा। बात करूं अगर मेन एग्ज़ाम की तो वो होगा अक्टूबर नवंबर में। तो ये सारा आप देख सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट मेन सिंगल, देखिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो प्री का पता होना चाहिए, मेन का आपको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं आप सिर्फ प्री की ही तैयारी करेंगे तो फिर आप बाद में जब आपका प्री पास होगा तब आप मेन की तैयारी करेंगे, तब पास करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल ही मानकर चलिए। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि प्री की भी तैयारी साथ में और मेन की भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलता। प्री के बाद आपको सिर्फ 15-20 दिन मिलेंगे, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि बैंक एग्ज़ाम का जो शेड्यूल रहता है वो सबसे जल्दी बैंक की भर्ती होती है। कोई भी अगर मैं इंडिया में एग्ज़ाम की बात करूँ तो सबसे जल्दी जो सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे जल्दी जो प्रोसीजर रहता है सिलेक्शन का वो बैंक एग्ज़ाम का रहता है। 3-4 महीनों में पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देते हैं।
तो आप तैयारी इस तरीके से करिए ताकि मेन और प्री आपकी दोनों की तैयारी साथ साथ में हो। तो आपको पता होना चाहिए प्री, तो प्री अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका हो जाएगा। तो अगर जैसा इन्होंने शेड्यूल बताया तो तय शेड्यूल पर ही अगर एग्ज़ाम हो, कोरोना की वजह से अगर स्थगित ना किए गए एग्ज़ाम, तब तो आपका नवंबर तक आपका सारा पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जनवरी 2021 में। बात करते हैं अब कि आपका फ़ीस क्या रहेगी। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो 175 रुपये SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए। ऑफिस असिस्टेंट का भी सेम है, 175 रुपये। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 850 रुपये पे करेंगे। तो देखिए जो भी जानकारी थी सारी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी गई, जो भी जानना आपके लिए ज़रूरी था। बाकी इसका अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वो 51 पेजेस का है। उसमें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो इतना ही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप आपको जो वीडियो यूज़फुल लगी होगी। जो भी आपको जानकारी चाहिए थी, जो भी आप कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे,